कोरोना वायरस की शुरुआत होती है चीन के वुहान शहर में मौजूद वेट मार्केट से। दिसंबर 2019 चीन के अधिकारियों ने पूरे विश्व को अवगत कराया कि एक वायरस लोगों के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है। आने वाले महीनों में यह बाकी देशों में फैल गया। कई जगह पीड़ितों की संख्या कुछ दिनों में दोगुनी हो गई। इस वायरस का साइंटिफिक नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस 2, जिसके कारण कोविड-19 बीमारी होती है, जिसे लोग आसान भाषा में कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या होता है जब यह बीमारी किसी को संक्रमित कर देती है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। वायरस एक एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। यह वायरस केवल लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं में ही अपने आप को बढ़ा सकते हैं। एक वायरस न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। शरीर के बाहर तो यह मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। माना जाता है कि कोरोना सतह पर फैलता है। अलग सतह पर कोरोना वायरस के जीवित रहने का समय भी अलग होता है। इसके फैलने का मुख्य कारण बूंदें जो खांसते वक्त मुंह से निकलती है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति को छूकर अपने चेहरे को छूते हैं, जैसे अपने आंखों को, अपने नाक को, तो यह आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और यहीं से वायरस की शुरुआत होती है। यह वायरस आपके आंख और नाक के रास्ते आपके शरीर में और भीतर जाने लगता है। इस वायरस का आपके लंग्स यानी फेफड़ों पर बहुत प्रभावशाली असर होता है। हमारे लंग्स अरबों की संख्या में एपिथेलियल सेल्स से घिरे होते हैं। ये शरीर के बॉर्डर सेल्स होते हैं जो शरीर के अंग और म्यूकोसा को घेरे रखते हैं और कभी भी संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति के मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जुड़ के अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है। इससे आपके सेल ना जानते हुए नए आदेश को पूरा करने लगते हैं, जो कि होते हैं वायरस को आपके शरीर में बढ़ाने के। और इसी प्रकार यह वायरस आपके शरीर में अपने आप को बढ़ाने लगता है और अब यह वायरस आपके शरीर में मौजूद दूसरे सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। आपके शरीर में इन्फेक्टेड सेल्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। लगभग 10 दिनों के बाद कई सेल्स संक्रमित हो जाते हैं और अरबों वायरस फेफड़े में भर जाते हैं। अब वायरस अपना असली हथियार इस्तेमाल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाने का। आपका इम्यून सिस्टम आपकी रक्षा के लिए बना है, लेकिन कोरोना वायरस उसे अपना काम करने से रोकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपका इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को बढ़ने नहीं देता और इसे हरा देता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कोरोना वायरस के दौरान होने वाले लक्षणों के बारे में। कोरोना वायरस संक्रमित होने पर पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है। 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कितना घातक है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की अक्सर फ्लू से तुलना की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस फ्लू से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम इसके फैलने की तुलना फ्लू और कॉमन कोल्ड से करें तो यह काफ़ी ज़्यादा होती है। कोरोना जैसी महामारी के फ्यूचर में 2 परिणाम हो सकते हैं, तेज और धीमे। इन दोनों में से कौन सा भविष्य देखेंगे, यह हमारी शुरुआती दिनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। एक तेज महामारी बहुत खतरनाक होगी और इससे कई लोगों की जान चली जाएगी, और धीमी महामारी इतनी खतरनाक नहीं होगी और इससे होने वाली मौत भी कम होगी। सबसे खराब सिचुएशन में एक तेज महामारी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने से होती है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई तरीके उपलब्ध नहीं होते। तो यह इतना खतरनाक क्यों है? एक तेज महामारी में कई लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं और अगर यह नंबर बहुत ज़्यादा हो तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसे झेल नहीं पाता। डॉक्टर और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की कमी होने के कारण कई लोग बिना इलाज के ही मारे जाते हैं, और कई बार तो इस कोरोना वायरस की चपेट में हमारे डॉक्टर ही आ जाते हैं, और ऐसा होने पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और भी कमज़ोर होने लगता है। अगर ऐसा होता है तो किसे बचाया जाए और किसे नहीं, जैसे डरावने निर्णय डॉक्टरों को लेने पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में मरने वालों की संख्या तेज गति से बढ़ जाती है। अब इस महामारी से बचने के लिए हमको वह करना होगा जिससे यह एक धीमी महामारी बन जाए। एक महामारी को धीमा किया जा सकता है अगर शुरुआती दिनों में सही कदम उठाए जाएं तो, जिससे हर पेशेंट को इलाज मिल सके और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम किसी दबाव में ना आए। क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस की दवाई नहीं है, इसीलिए हमें अपना सामाजिक व्यवहार ही बदलना होगा। इसके 2 मतलब है। पहला, खुद को संक्रमित ना होने दे।
और दूसरा किसी और को संक्रमित ना करें। सुनने में आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथों को बार बार साबुन से धोने का। साबुन असल में बहुत मजबूत हथियार है। कोरोना वायरस फैट की एक लेयर से घिरा होता है और साबुन इस फैट की लेयर को तोड़कर आपको संक्रमित होने से बचाता है। साबुन हाथों को चिकना बनाता है, जिसके कारण वायरस हाथ धोते हुए निकल जाते हैं। दूसरा तरीका है सामाजिक दूरी बनाने का। माना यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही है जो आपको इस महामारी से बचा सकता है। इसके लिए आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है और ना किसी से गले लगना है। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो क्वारंटीन के कई मतलब हो सकते हैं। यात्रा पे प्रतिबंध से लेकर घर पे रहने के आदेश तक। माना कि क्वारंटाइन आप सबके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम जितना अपने घरों में रहेंगे यह उतना ज़्यादा समय हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराएगा इस बीमारी के खिलाफ दवाई बनाने में। तो अगर आपको क्वारंटाइन में रखा गया है तो आपको इसके महत्व को समझना होगा, इसका पालन भी करना होगा। इसमें से कुछ भी मज़ेदार नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए यह बहुत छोटी सी कीमत है। तो अब सवाल उठता है कि यह महामारी कैसे खत्म होगी। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी शुरुआत कैसी हुई थी। अगर वह तेज गति से शुरू हुई थी तो अंत काफ़ी बुरा होगा, और अगर वह धीमी गति से शुरू होती है तो इसका अंत लगभग सामान्य होता है। तो अब यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका अंत कैसा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका अंत उतना खतरनाक ना हो तो कृपया अपने घरों में रहें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।